पीरियड्स के दर्द में पेन किलर्स नहीं लेना चाहिए, ये बॉडी को वीक बना देते हैं। अगर आपने भी ये लाइन कभी ना कभी सुनी है फ्रेंड से, फैमिली से या इंटरनेट पर किसी रील या पोस्ट में, देन ऑनेस्टली यू आर नॉट अलोन। ये बिलीफ इतना कॉमन है कि काफ़ी लोग बिना क्वेश्चन के इसको फॉलो भी कर लेते हैं। और रिजल्ट क्या होता है? बहुत सारी लड़कियां अननेसेसरी पेन सफ़र करती रहती हैं या फिर गिल्ट के साथ मेडिसिन लेती हैं। और आज के एपिसोड में इसी कन्फ्यूजन को तोड़ेंगे। वेलकम टू नॉट सो शाय ऑन फिट तक का वो शो जहां हम उन टॉपिक्स पर बात करते हैं जिनके बारे में लोग ओपनली बात करने से हेजिटेट करते हैं। पीरियड्स, विमेन हेल्थ, बॉडी चेंजेस, डिस्कम्फर्ट और उन मिथ्स पर जो जेनरेशन से चले आ रहे हैं। यहाँ हम एम्बैरेसमेंट को साइड में रख के फैक्ट्स को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, विदाउट जजमेंट, विदाउट शेम, बस क्लैरिटी के साथ। और आज का टॉपिक है पीरियड पेन और पेन किलर्स। सबसे पहले समझते हैं कि पीरियड पेन आखिर होता क्यों है, क्योंकि जब तक रूट कॉज क्लियर नहीं होगा तब तक सोल्यूशन भी कंफ्यूजिंग लगते रहेंगे। पीरियड्स के टाइम यूट्रस अपनी लाइनिंग को शेड करता है। ये एक कंप्लीटली नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इस प्रोसेस को हेल्प करने के लिए बॉडी कुछ केमिकल्स मैसेंजर रिलीज करती है जिसे कहते हैं प्रोस्टाग्लैंडिस। अभी प्रोस्टाग्लैंडिस जब नॉर्मल लेवल पर होते हैं तो क्रैम्प्स माइल्ड या मैनेजेबल होते हैं, लेकिन जब इनका लेवल ज़्यादा हो जाता है तो यूट्रस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करता है और ये स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ही पेन क्रिएट करता है, स्पेशली लोअर एब्डोमेन में। इस पेन का इफेक्ट सिर्फ स्टमक तक लिमिटेड नहीं होता, कई लोगों को लोअर बैक पेन भी होता है, थाइज में हैवीनेस फील होती है, कुछ लोग फैटीग फील करते हैं, मूड स्विंग्स, हेडेक और ओवरऑल बॉडी वीकनेस जैसा भी फील होता है। इसलिए पीरियड पेन हर किसी के लिए सेम एक्सपीरियंस नहीं होता, किसी के लिए माइल्ड होता है तो किसी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटेंस। अब यहीं से स्टार्ट होती है सबसे बड़ी कंफ्यूजन, क्या पेन किलर्स लेना चाहिए या नहीं। सोसाइटी में एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि पेन किलर्स हार्मफुल होते हैं, बॉडी हैबिट बना लेती है या नेचुरल पेन को इग्नोर नहीं करना चाहिए। और इसी वजह से काफ़ी लोग या तो मेडिसिन अवॉइड करते हैं या फिर चुपचाप सफ़र करते हैं। लेकिन रियलिटी थोड़ी सी डिफरेंट है। डॉक्टर रिकमेंडेड पेन किलर्स का काम होता है प्रोस्टाग्लैंडिस को रिड्यूस करना, जिससे यूट्रस की एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन कम होती है और पेन रिलीफ मिलता है। सिंपल वर्ड्स में ये मेडिसिन पेन को मास्क नहीं करती ब्लाइंडली, बल्कि उस केमिकल प्रोसेस को कंट्रोल करती है जो पेन क्रिएट करता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट मिसकॉन्सेप्शन क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। पेन किलर्स एडिक्शन नहीं बनाते जब तक उन्हें सही डोज और करेक्ट सिचुएशन में लिया जाए। प्रॉब्लम मेडिसिन में नहीं होती, प्रॉब्लम मिसयूज में होती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या हर किसी को पेन किलर्स लेना चाहिए? आंसर है नहीं। अगर आपको पीरियड पेन माइल्ड है और आप हॉट वाटर बैग, रेस्ट, हाइड्रेशन, लाइट स्ट्रेचिंग या सिंपल होम केयर से मैनेज कर पा रहे हो तो पेन किलर लेना ज़रूरी नहीं है। बॉडी का नेचुरल रिस्पॉन्स भी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन अगर पेन ऐसा है जो नॉर्मल लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है, जैसे स्कूल या ऑफिस जाना मुश्किल हो रहा है, स्लीप ब्रेक हो रही है या क्रैम्प्स इतने स्ट्रॉन्ग है कि आप डेली एक्टिविटीज़ प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हैं, तब पेन किलर एक वैलिड और सेफ ऑप्शन हो सकता है। गोल यहाँ पेन को हीरो बनाकर टॉलरेट करना नहीं है, गोल है फंक्शनल रहना, कंफर्टेबल रहना और अननेसेसरी सफरिंग अवॉइड करना। एक और मिथ जो काफ़ी कॉमन है, नेचुरल पेन है तो सहना ही चाहिए। सोचो ज़रा, अगर हेडेक हो तो क्या आप बिना रीज़न सफ़र करते हो? अगर फीवर हो तो क्या मेडिसिन अवॉइड करते हो सिर्फ इसलिए क्योंकि बॉडी का नेचुरल रिस्पॉन्स है? पीरियड पेन भी एक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अननेसेसरी डिस्कम्फर्ट को नॉर्मलाइज कर दिया जाए। मॉडर्न हेल्थ केयर अप्रोच सिंपल है, अगर सेफ सोल्यूशन अवेलेबल है और वो क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करता है तो उसको यूज़ करना कम्प्लीटली वैलिड है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि हर पीरियड पेन भी नॉर्मल नहीं होता है। अगर आपको हर मंथ एक्सट्रीमली सीवियर क्रैम्प्स होते हैं, पेन सडनली वर्सन हो गया है ओवर टाइम, हेवी ब्लीडिंग या लार्ज क्लॉट्स आ रहे होते हैं, पीरियड साइकिल इरेगुलर हो गई है या पेन किलर्स लेने के बाद भी रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो ये साइंस हो सकते हैं किसी अंडरलाइन कंडीशंस के, जैसे एंडोमेट्रियोसिस, फाइब्रॉइड्स या हार्मोनल इम्बैलेंस। और यहाँ सेल्फ डायग्नोसिस डेंजरस हो सकता है। डॉक्टर कंसल्टेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि रूट कॉज ट्रीट करना ज़रूरी होता है, सिर्फ सिम्टम नहीं। अब थोड़ा प्रैक्टिकल एंगल भी देखते हैं। पेन मैनेजमेंट का बैलेंस अप्रोच क्या होता है? रियल लाइफ में सोल्यूशन ब्लैक एंड वाइट नहीं होता, आइदर नो मेडिसिन या ओनली मेडिसिन, ऐसा नहीं होता। बेस्ट अप्रोच होता है कॉम्बिनेशन, जैसे हॉट वाटर बैग, लाइट वॉकिंग और स्ट्रेचिंग, हाइड्रेशन, प्रॉपर रेस्ट, बैलेंस डाइट और ज़रूरत पड़ने पर पेन किलर्स। हर बॉडी डिफरेंट होती है, इसलिए हर सोल्यूशन भी पर्सनलाइज होना चाहिए।
अब एक और रियलिटी चेक। पीरियड्स को लेके सबसे बड़ा इशू पेन नहीं है, मिस इन्फॉर्मेशन है। कभी बोला जाता है एक्सरसाइज मत करो, जबकि लाइट मोमेंट हेल्प कर सकता है क्रैम्प्स में। कभी बोला जाता है पेन किलर मत लो, जबकि सेफ यूज बेनिफिशियल हो सकता है। कभी गर्ल्स को ये फील कराया जाता है कि उन्हें साइलेंटली सफर करना चाहिए। ये माइंडसेट चेंज थोड़ा जरूरी है। एंड ऑफ द डे पीरियड्स कोई वीकनेस नहीं है, ये एक नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है और इस प्रोसेस के अराउंड शेम, साइलेंस और मिथ्स की जगह अंडरस्टैंडिंग और अवेयरनेस होनी चाहिए। पेन को इग्नोर करना स्ट्रेंथ नहीं होता, अपने बॉडी को समझना और सही डिसीजन लेना रियल स्ट्रेंथ होती है। और पेन किलर्स का यूज करना या यूज ना करना गुड और बैड लेवल का इशू नहीं है, ये एक इन्फॉर्म्ड चॉइस होनी चाहिए। अगर आप चाहते हो कि हम ऐसे और अनकंफर्टेबल बट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर बात करें, पीरियड मिथ्स, बॉडी चेंजेस, विमेन हेल्थ, मेंटल हेल्थ, देन कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं हूं वंशिका, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन बाय बाय। वेट, लाइफस्टाइल के लिए 10 अलग पेजेस क्यों फॉलो करना? हेल्थ, फिटनेस, योगा, मेंटल वेलनेस, सब कुछ एक ही जगह, फिट तक। सिंपल टिप्स, एक्सपर्ट इनसाइट्स, रियल कॉन्वर्सेशंस। लाइफ अपग्रेड करो इजी वे। वॉच ओनली ऑन फिट तक यूट्यूब।